आज की कहानी पत्थर के ज़माने से है, लेकिन ये कोई बोरिंग कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें है एक परिवार जो बिल्कुल हमारे जैसा है। मिलिए फ्रेड फ्लिंटस्टोन से, थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा आलसी और बहुत ही प्यारा इंसान। उसकी बीवी विल्मा समझदार और सुलझी हुई। उनका पड़ोसी और बेस्ट फ्रेंड बार्नी रबल हमेशा किसी ना किसी शरारत में लगा रहता है। और उसकी बीवी बैटी सीधी सादी लेकिन दिमाग तेज। बस इन चारों के बीच जो रोज़ का तमाशा होता है वही इस कहानी का असली मज़ा है। एपिसोड 1, आलसी संडे और पत्थर वाला हेलीकॉप्टर। तो बात शुरू होती है एक संडे मॉर्निंग से। फ्रेड बस चाहता है कि आज कोई काम ना हो, ना ऑफिस, ना बॉलिंग, बस अखबार, कॉफ़ी और थोड़ी नींद। लेकिन जैसा कि हर शादीशुदा आदमी जानता है, अगर तुम आराम चाहते हो तो पड़ोसी कुछ ना कुछ कर ही देगा। और वही हुआ। उसका दोस्त बार्नी घर के बाहर गोल्फ खेलने निकल पड़ा। और जब फ्रेड ने उसे रोकना चाहा तो बार्नी बोला, भाई आज मैं अपनी नई हॉबी पर काम कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर बना रहा हूँ। फ्रेड ने मजाक उड़ाया, अरे भाई ये पत्थर का जमाना है और तू हेलीकॉप्टर बनाएगा। बार्नी मुस्कुराया, देख लेना दोस्त, ये चलेगा। कुछ घंटे बाद सच में उसके घर के बाहर एक स्टोन एज हेलीकॉप्टर तैयार था। फ्रेड हैरान, उसने कहा, यह तो उड़ने वाला नहीं है। बार्नी बोला, देखते रहो। और फिर धप, वो सच में उड़ गया। फ्रेड का मुंह खुला रह गया। अब तो उसकी ईगो हर्ट हो गई। अगर बार्नी उड़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस उसने भी कोशिश की, लेकिन उड़ने की जगह वो सीधा पहाड़ी से नीचे गिर पड़ा। बचा तो सही, पर विल्मा ने देख लिया और बोली, अब बस करो, तुम्हारे स्टंट हमें हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। एपिसोड 2, ओपरा या बोलिंग। शाम को फ्रेड को याद आता है आज बोलिंग चैंपियनशिप है, लेकिन विल्मा बताती है, अरे आज तो हमारे पास ओपरा के टिकट है, बेटी और बार्नी के साथ चलना है। अब फ्रेड को तो म्यूजिक में जरा भी दिलचस्पी नहीं। वो सिर पकड़ लेता है। फिर दिमाग में चाल चलती है, क्यों ना बीमार होने का नाटक किया जाए। वो सोफे पर लेट जाता है, चेहरे पर तकिया रख लेता है और कराहता है, विल्मा मैं शायद आज नहीं जा पाऊंगा, हेलीकॉप्टर क्रैश का असर है। विल्मा घबरा जाती है। बार्नी कहता है, मैं फ्रेड के पास रुक जाता हूँ। विल्मा और बेटी दोनों चली जाती हैं ओपरा देखने। और बस जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, फ्रेड उठ बैठता है, चलो बार्नी अब असली मैच खेलने चलते हैं। दोनों मूंछ लगाकर जर्मन एक्सेंट में बोलते हुए बोलिंग एली पहुंचते हैं। हेलो, वी आर नॉट फ्रेड एंड बार्नी। उधर ओपरा के इंटरवल में विल्मा को शक होता है। वो फ़ोन करती है, घर कोई उठाता नहीं। फिर सड़क पार देखती है, 2 आदमी बिल्कुल अपने पतियों जैसे मूंछ लगाए घूम रहे हैं। विल्मा की आंखें सिकुड़ती हैं। विल्मा क्या सोच रही हो, बेटी पूछती है। विल्मा बोलती है, मैं सोच नहीं रही, अब साबित करने जा रही हूँ। दोनों घर लौटती हैं। फ्रेड और बार्नी फटाफट बीमार मरीज का सीन लगाते हैं, तकिया पट्टियां कराने की एक्टिंग। विल्मा मुस्कुराती है, लगता है अब ठीक हो गए हो। फ्रेड बोलता है, थोड़ा बेहतर हूं। पर उसी वक्त बार्नी पीछे से हंस देता है और उसकी नकली मूंछ नीचे गिर जाती है। बस फिर क्या, विल्मा और बेटी दोनों समझ जाती हैं, ओह तो ये थी तुम्हारी बीमारी। अगला सीन, घर की खिड़की से जूते, बर्तन और तकिए उड़ते नजर आते हैं और फ्रेड बार्नी भागते हुए कहते हैं, दोस्त आज हमने गलती से गलत मैच खेल लिया। एपिसोड 3, जूडो वाली बीवियां। अगले दिन शहर में एक चोर की खबर फैलती है। विल्मा और बेटी बोलती हैं, हम जूडो क्लास ज्वाइन करेंगे। फ्रेड मर्दानगी में बोलता है, तुम्हें जूडो की नहीं, मुझ जैसी प्रोटेक्शन की जरूरत है। पर दोनों क्लास शुरू कर देती हैं और यहीं से कहानी पलटती है। एक रात फ्रेड और बार्नी सोचते हैं, चलो टेस्ट लेते हैं कि यह क्लास बेकार है या नहीं। फ्रेड नकाब पहनकर बेटी के घर में चोर बनकर घुसता है। बेटी पहले तो चौंकती है, फिर एक झटके में फ्रेड को पकड़कर जमीन पर धप। फ्रेड बोलता है, अरे मैं हूं मैं। पर तब तक बेटी उसे 2 और मूव दे चुकी होती है। उधर विल्मा के घर में असली चोर घुस आता है। विल्मा बिना डरे जूडो मूव लगाती है और उसे दीवार पार उछाल देती है। अगले दिन फ्रेड कहता है, अब मुझे भी जूडो सिखाओ। विल्मा मुस्कुराती है, शुक्र है आज कुछ सही सीखा। एपिसोड 4, हॉट पियानो। अब आती है सालगिरह की सुबह। विल्मा बार बार इशारे कर रही है, फ्रेड कल कुछ खास दिन है। फ्रेड मूर्खता में कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है, कल बोलिंग टूर्नामेंट। विल्मा गुस्से से चली जाती है, लेकिन फ्रेड मुस्कुराता है। वो सोचती है मैं भूल गया हूं, पर मैंने सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज है एक नया स्टोनवे पियानो। समस्या ये कि उसकी कीमत $1500 है और फ्रेड के पास सिर्फ $50। तभी गली में मिलता है एक अजीब आदमी, इडियट फिंगर्स लुई। वो कहता है, भाई मैं बिना दुकान वाला सेल्समैन हूँ, सस्ता बेचता हूँ। और बस फ्रेड $50 में पियानो खरीद लेता है। रात को बार्नी की मदद से दोनों पियानो घर लाने निकलते हैं। वो इतना भारी होता है कि दोनों हाँफते हुए कहते हैं, चलो खिड़की से डालते हैं। पर पियानो फिसलता है, दीवार तोड़ते हुए आर पार निकल जाता है। फ्रेड पीछे भागता है, पियानो पर कूदता है और सड़क पर ऐसे दौड़ता है जैसे कोई स्टोन एज काउबॉय। आखिर पुलिस पकड़ लेती है। तुम पियानो को रोड पर क्यों दौड़ा रहे हो? फ्रेड बोलता है, मैं नहीं, पियानो खुद भाग रहा था। पुलिस समझती है कि ये वही चोर लुई है। उसे जेल ले जाती है। पर तभी रेडियो पर आता है, असली 88 फिंगर्स लुई पकड़ा गया है। फ्रेड बच जाता है, पियानो चला जाता है। विल्मा को फूल देता है और कहता है, अगली बार बस फूल ही सही। एपिसोड 6, वेलकम पेबल्स। कुछ हफ्तों बाद विल्मा प्रेग्नेंट होती है।
फ्रेड बहुत नर्वस है, पहली बार पिता बनने वाला है। डिलीवरी वाली रात वो इतना घबरा जाता है कि विल्मा की जगह डीनो को चादर में लपेटकर हॉस्पिटल ले जाता है। पुलिस वाला उसे रोकता है। तुम डायनासोर को क्यों लपेटे घूम रहे हो? फ्रेड चिल्लाता है। वो मेरी वाइफ है। थोड़ी अफरा तफरी, थोड़ा हंसी मजाक और आखिर में एक छोटी सी लाल बालों वाली बच्ची पेबल्स फ्लिंटस्टोन इस दुनिया में आती है। फ्रेड उसे गोद में लेकर मुस्कुराता है। याबा डाबा गू। विल्मा हंसती है। यही है तेरी असली आवाज। एपिसोड 6 डीनो बन गया टीवी स्टार। पेबल्स अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और डायनो फ्लिंटस्टोन परिवार का प्यारा डायनासोर टीवी देखने का पक्का दीवाना बन गया है। हर शाम वो एक शो देखता है, द एडवेंचर्स ऑफ सैसी, जहां एक सुंदर डायनो लेडी आती है जिससे डायनो को प्यार हो गया है। फ्रेड बोलता है, अबे ये तो बस टीवी की अदाकारा है। पर डीनो टीवी के सामने बैठा स्क्रीन को ऐसे घूरता है जैसे वो असल में वहीं हो। एक दिन फ्रेड देखता है कि टीवी पर एक विज्ञापन आ रहा है। अगर तुम्हारा पालतू जानवर टैलेंटेड है तो उसे हमारे शो के लिए भेजो। अब फ्रेड की आंखों में डॉलर साइन चमकते हैं। वो सोचता है, अगर डीनो टीवी पर आ गया तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। वो डायनो को ट्रेन करने की कोशिश करता है, डांस, ड्रामा, यहां तक कि एक्टिंग सिखाने लगता है। डीनो सब गड़बड़ कर देता है, कभी गिरता है, कभी कैमरे के सामने चाटने लगता है। पर स्क्रीन टेस्ट के दिन डीनो सबको हैरान कर देता है। वो नाचता है, रोता है, मरने की एक्टिंग करता है और डायरेक्टर चिल्लाता है, परफेक्ट, हायर दिस डीनो। फ्रेड खुशी से झूम उठता है। अब मेरे पास पैसों की बारिश होगी। लेकिन शो शुरू होने के बाद डायनो को सच्चाई समझ आती है। वो सैसी जिससे वो प्यार करता था असल में नकली विग और मेकअप में थी और उसकी असली सूरत देखकर डीनो का दिल टूट जाता है। वो समझता है शोहरत अच्छी है लेकिन प्यार और अपनापन उससे कहीं ज्यादा कीमती है। डीनो घर लौट आता है। फ्रेड उसे गले लगाता है और कहता है, अब समझ गया दोस्त, सच्चा स्टार वो है जो घर में चमकता है। एपिसोड 7 हाई स्कूल फ्रेड। अब अगली कहानी थोड़ी मजेदार है। क्वारी फ्रेड का ऑफिस में नया नियम आता है, जिसके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा नहीं उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब फ्रेड के पास डिप्लोमा तो क्या, नोटबुक भी नहीं बची थी। पर बॉस कहता है, तुम कंपनी की बॉलिंग टीम के स्टार हो इसलिए तुम्हें मौका देते हैं। 2 हफ्ते स्कूल जाओ, डिप्लोमा लेकर वापस आओ। अब फ्रेड स्कूल पहुंचता है और बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे ये अंकल कौन है? फ्रेड भी शर्माता है लेकिन धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगते हैं। वो बच्चों के साथ मिल्कशेक पीता है, ब्रेक में ब्रोंटो बर्गर खाता है और ज्योग्राफी क्लास में सबको पीछे छोड़ देता है। धीरे धीरे फ्रेड खुद को फिर से जवान महसूस करने लगता है। फुटबॉल मैच में भी उतर जाता है और आखिरी मिनट में टचडाउन मार देता है। सारा स्कूल चिल्लाता है, फ्लिंटस्टोन, फ्लिंटस्टोन। आखिर में उसे डिप्लोमा मिलता है और विल्मा की आंखों में गर्व के आंसू आते हैं। वो मुस्कुराती है। देखा, उम्र से नहीं हिम्मत से पढ़ाई होती है। एपिसोड 8 बीमा, शक और डर। अब कहानी थोड़ी थ्रिलर बनती है। फ्रेड को एक नई होटल जॉब का ऑफर मिलता है, मैनेजर की पोस्ट। वो खुश होकर विल्मा को बताता है। विल्मा बोलती है, अगर तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक लाइफ इंश्योरेंस करवाती हूँ। फ्रेड बिना सोचे साइन कर देता है। लेकिन तभी बार्नी एक किताब पढ़ता है, डायल एस फॉर सस्पिशन, जिसमें एक औरत अपने पति का इंश्योरेंस करवाकर उसकी हत्या करती है। वो भागा भागा फ्रेड के पास आता है। दोस्त, विल्मा भी कुछ ऐसा ही तो नहीं करने वाली? फ्रेड हंसता है, पागल है क्या? पर फिर छोटे छोटे हादसे होने लगते हैं। विल्मा चॉपिंग कर रही होती है और उसका हैचेट हवा में उड़कर फ्रेड के पास से गुजरता है। रात को वो तकिया उठाती है और फ्रेड सोचता है, बस अब यही मेरा आखिरी दिन है। वो डरकर दीवार तोड़ देता है और भाग जाता है। अगले दिन होटल में मेडिकल चेकअप के लिए जाता है। वो डॉक्टर को धोखा देने के लिए अपने दिल के पास घड़ी रख देता है ताकि टिक टिक आवाज से लगे कि दिल गड़बड़ है। पर ट्विस्ट ये, वो डॉक्टर इंश्योरेंस वाला नहीं, जॉब वाला डॉक्टर होता है। फ्रेड का मेडिकल फेल हो जाता है, जॉब हाथ से निकल जाती है। विल्मा गुस्से में कहती है, फ्रेड, कभी कभी तुम अपनी ही कहानियों में विलेन बन जाते हो। फ्रेड सिर झुकाता है, हाँ विल्मा, मुझे ज्यादा सोचना बंद करना होगा। एपिसोड 10 बार्नी और बेटी को मिला बैम बैम। फ्रेड के घर पेबल्स है पर बार्नी और बेटी के घर खालीपन। दोनों भगवान से दुआ करते हैं, हमें भी एक बच्चा दे दो। रात में आसमान से टूटता तारा गिरता है। सुबह दरवाजे पर एक टोकरी पड़ी होती है, अंदर एक बच्चा, गोरा, सफेद बाल और हाथ में लकड़ी का डंडा। नाम लिखा है बम बम। बच्चा प्यारा तो है लेकिन ताकत उसका सुपर पावर है। वो एक हाथ से बार्नी को उठा लेता है और खिलौने तोड़ देता है। बार्नी हंसता है, अब समझा नाम क्यों रखा बम बम। कुछ दिन बाद सोशल सर्विस आती है, आप ये बच्चा नहीं रख सकते, आपको कोर्ट में आना होगा। कोर्ट में मामला बिगड़ता है, जज बच्चा एक अमीर आदमी को दे देता है। बेटी रोती है, बार्नी टूट जाता है। पर ट्विस्ट, वो अमीर आदमी की बीवी प्रेग्नेंट निकलती है। वो बोलता है, हमें अब अपना बच्चा मिलने वाला है, बम बम इन्हीं को दो। बार्नी रोते हुए बैम बैम को गले लगाता है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। एपिसोड 11 एलियन का हमला, 10 लिटिल फ्लिंटस्टोन्स। अब शुरू होती है सबसे अजीब कहानी। एक दिन आसमान से उड़न तश्तरी आती है, अंदर से निकलता है एक एलियन। वो फ्रेड को देखता है और कहता है, यह है परफेक्ट ह्यूमन प्रोटोटाइप। वो फ्रेड के 10 क्लोन बना देता है। हर क्लोन बस एक बात बोल सकता है, याबा डाबाडू। शहर में तबाही मच जाती है,
कहीं क्लोन विल्मा पर कपड़े फेंक रहे हैं, कहीं बार्नी के घर में घुसकर खाना खा रहे हैं, कहीं ऑफिस में बॉस को उठा रहे हैं। फ्रेड समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है। वो सोचता है मुझे भूत लग गया है। आखिर एक रात वो असली एलियन को पकड़ लेता है। एलियन कहता है तुम इंसान बहुत चालाक हो, मैं अपनी प्लैनेट लौट रहा हूं, और उड़ जाता है। फ्रेड घर लौटकर विल्मा को बताता है मेरे 10 क्लोन थे। विल्मा हंसती है, लगता है तुम फिर बोलिंग बॉल से टकरा गए हो। एपिसोड 12 द ग्रेट गजू। एक दिन आसमान से गिरता है एक छोटा हरा एलियन, नाम है गजू। वो कहता है मुझे अपने गृहराज से निकाल दिया गया है, अब मैं इंसानों की मदद करके वापस जाऊंगा, लेकिन शर्त यह कि सिर्फ फ्रेड और बार्नी ही उसे देख सकते हैं, बाकी सबको वो अदृश्य है। गजू के पास अजीब ताकतें हैं, वो खाना प्रकट कर सकता है, सोना बना सकता है, लेकिन फ्रेड हमेशा ज्यादा मांग लेता है। एक दिन गजू कहता है तुम इंसान कभी नहीं सीखते, जितना चाहिए बस उतना मांगो। फ्रेड सोच में पड़ जाता है, शायद यही असली सबक था। एपिसोड 13 रोमियो रॉक एंड जूलियट स्टोन। आखिरी एपिसोड आता है। विल्मा स्कूल की एक नाटक में जूलियट स्टोन का रोल लेती है। फ्रेड को रोमियो रॉक बनना होता है, पर वो टाइट्स पहनने से मना कर देता है। अंत में बार्नी को लेना पड़ता है, पर गाजू मजाक में बार्नी के दिमाग में सारा डायलॉग डाल देता है। नतीजा दोनों मंच पर गड़बड़ करते हैं, लोग हंसते हैं, मंच गिर जाता है। पर अगले दिन अखबार में हेडलाइन बेड रॉक का नया कॉमेडी हिट रोमियो रॉक एंड जूलियट स्टोन। विल्मा हंसती है, कभी कभी गलती भी हिट बन जाती है। फ्रेड, विल्मा, बार्नी, बेटी पेबल्स, बैम बैम, डाइनो, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि खुश रहने के लिए महल नहीं, बस दिल चाहिए। कभी झगड़े होंगे, कभी शरारतें, लेकिन आखिर में यही परिवार हमें पूरा बनाता है। और दोस्तों, यही है द फ्लिंटस्टोन्स की जादुई दुनिया, जहां प्यार है, दोस्ती है और थोड़ा बहुत पागलपन भी। अगर आपको ये स्टोन एज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को यब्बा डाबा लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन है, फ्रेड, डीनो या गजू।